अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मशवरा प्रोग्राम जो अराकीन सूबा जमीयत अहले-हदीस गुजरात की तरफ से रखा गया था, उसमें जो मुद्दों पर बात हुई और जो मुद्दे पास हुए, उसका 10वां नंबर का ये मुद्दा है जो बड़ा अहम है और इस पर हमें खूब तवज्जो देनी चाहिए। हम उल्मा से नज़दीकी, अहले इल्म के ऊपर खर्च करना, इल्म के ऊपर खर्च करने की जो बातें कह रहे हैं, और जैसा कि आपने हमारा अगला जो मुद्दा सुना जामियात का, तो ये जो मुद्दा है इसको मैं आपको पढ़ करके पहले बताऊं कि ये 10वें नंबर का जो मुद्दा है, मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में से आने वाले उल्मा और सुफरा के लिए हम अराकीन सूबा जमीयत अहले-हदीस गुजरात क्या आसानी कर सकते हैं। ये बड़ा तवज्जो के लायक ये मुद्दा है कि हिंदुस्तान में से 4 सूबों में से अक्सर हमारे पास ज़्यादा सफ़ीर आते हैं उलमाए किराम, यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड। ये 4 स्टेट के अलावा कुछ 4-5 जम्मू कश्मीर के, कुछ 4-5 आसाम के, एक आध मेघालय के और राजस्थान मध्य प्रदेश के एक आध 2। इन सुफरा को जो आते हैं वो किस लिए आते हैं? जामिया की इमदाद के लिए, अल्लाह के घर के लिए, जहां से तौहीद फैलती है वहां के मदरसों के लिए आते हैं। उनके साथ हमारा सबसे ज्यादा अखलाकी रोल होना चाहिए। ताउन दूसरे नंबर पे है, इनको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए और बेहतरीन सिस्टम लाने के लिए जो हमारी अराकीन की जो टीम है वो ये यहां तक सोचती है कि इन बड़े 4 सूबे के अमीर के साथ हमारा दौरा हो और इनके पास मिला जाए, बैठा जाए, और हमारे पास पूरी जो कंप्यूटर पर जो पीडीएफ की शक्ल में लिस्ट मौजूद है कि यूपी से इतने आ रहे हैं हमारे उल्मा इन मदारिस के, बिहार के इतने उल्मा आ रहे हैं इन मसाजिद और जामियात के लिए, बंगाल के और झारखंड के इतने उल्मा हमारे पास आ रहे हैं, तो वो लिस्ट ले करके उनके पास पहुंचा जाए ताकि एक नज़र भी उनके ऊपर हो जाए। और उसके बाद हम उनको कहे कि हम कोशिश कर रहे हैं हमारी अराकीन की टीम की एक मजबूत सिस्टम हमारे सूबे गुजरात में आए। इसके लिए हम आपसे, यूपी के अमीर साहब से गुजारिश करते हैं कि आप इस बार इस रमजान में इनमें से 10 लोगों को आप भेजिए। शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसी कोशिश करने के साथ साथ अगर हर सूबे के अमीर के साथ हमारा मिलना हो और वो इस तरह से भेजे तो एक बेहतरीन काम हो और एक साल में उनकी इतनी इमदाद अच्छी तरह से हो जाए कि साल में 6 महीने में उनका काम पूरा हो जाए और दूसरे जो मदरसे बाकी रहे उनके मुतालिक हम दूसरा एक सिस्टम जारी करें। तो बहरहाल एक तो हमारी ये सोच होती है जो हम बताते हैं, हर सोच में हम अच्छे और सच्चे हैं ऐसी बात हो भी नहीं सकती है, किसी बात पर हमारा टकराव भी हो सकता है, लेकिन ये मजबूत सिस्टम लाने की और उल्मा के साथ अखलाकी सिस्टम मजबूत बनाने की ये हमारी सोच है। और अगर जमीयत अहले-हदीस गुजरात की वेबसाइट आने वाले दिनों में और ज़्यादा इसमें हम मशवरा के बाद बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें हम तस्दीकनामा का एक उसमें ऑप्शन ही रखेंगे, जिसमें वो तस्दीकनामा का ऑप्शन खोले, मरकज़ी जमीयत अहले-हदीस हिंद का उसमें तस्दीकनामा अपलोड कर दे, अपने सूबाई जमीयत का अपलोड कर दे, अपने जिले जमीयत का अपलोड कर दे। देखने के बाद हम उनको व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए उनको हम तस्दीकनामा भेज देंगे। लेकिन ये उस वक्त हो सकता है जब हम मिल करके ये सब काम उठाए, और आने वाले रमजान के पहले पहले हम इन 4 स्टेटों वाले जो अमीर है मरकज़ी जमीयत की हिदायत के बाद हम उन लोगों से मिलना और उनसे रब्त रखना और ये पूरा सिस्टम उनके साथ समझाने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमारा पूरा इरादा है कि इंशाल्लाह हम 4 स्टेट के अमीर के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। तो आप तमाम उलमाए किराम जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, अगर ये बहुत ही अहम बात है ये कि इस तरह से सुफरा और उलमाए किराम की के साथ अखलाकी सिस्टम को मजबूत बनाया जाए, तो आप हमें इस सुनने के बाद हमें मशवरा ज़रूर दीजिए।
नीचे यूट्यूब के ऊपर कमेंट भी है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप भेज सकते हैं। और इंशाल्लाह इसमें क्या क्या बढ़ोतरी होगी इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। ये बात हुई गुजरात के बाहर से आने वाले उलमाए किराम के तस्दीक की। और मैंने पहले बताया कि इस सूबे की मस्जिद और मसाजिद, इस सूबे की मसाजिद और मदारिस और मकतब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तस्दीक की बात ही नहीं लाते, हम खुद वहाँ पहुँचने के लिए तैयार हैं कि आप कहाँ हमारे पास आएंगे और हम आपको तस्दीक देंगे और आप सब जगह जुम्मा लेते फिरोगे और वक्त बिगाड़ोगे। हम आपके पास, आप हमें बताइए, हम आपके पास आएंगे, कैसे इसको हल करते हैं मिल करके गुजरात का मामला, वो इंशाल्लाह इस तरह से उठेगा। अब रही बात उन लोगों की जो रात में सो जाते हैं और सुबह उठते हैं और उनको कोई मदरसा या जामिया या मस्जिद या ज़मीन लेने का ख्वाब आया है और सुबह उठ करके वो बोलते हैं कि हमें तस्दीक दे दो, हम 1 करोड़ की ज़मीन ले रहे हैं। या किसी ऐसी जगह पर शहर के लोग मस्जिद में मुतमईन है और चंद अफराद, अगर इंसाफ की बात होगी उस वक्त भी, लेकिन चंद अफराद इख्तिलाफ का शिकार बन करके अलग मस्जिद खोलने की बात कर रहे हैं और यहाँ हम बैठे बैठे ऐसे लिख करके तस्दीक दे रहे हैं और वहाँ पर इख्तिलाफ खड़ा हो रहा है। भाई वहाँ जरूरत नहीं थी और हमने तस्दीक यहाँ बैठे बैठे कैसे दे दिया? तो मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। अराकीन वहाँ पहुँचे, वहाँ देखे, वहाँ के लोगों का मुआयना करे। अगर मुझे आज रात में ख्वाब आता है और सुबह उठता हूँ, भाई मुझे नडियाद के अंदर जो हमारा जामिया वो अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे अच्छा चलाना है, तस्दीक दो, मुझे तस्दीक मिल जाएगी और मैं चंदा निकल, हमारे नडियाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम नहीं है। हमारे जमात का बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह की मेहरबानी से हमारे ऊपर कि हमारा मामला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से पूरा हो जाता है। लेकिन इस तरह से हर कोई नौजवान ऐसा उठेगा तो ऐसा थोड़ी चलेगा। हाँ, उसके जज्बात को भी समझते हुए कि अगर उसने ख्वाब देखा है, मेहनत करना चाहता है, उसको जमीयत काम दे, जमीयत उसको जगह दे, उसकी जो सोच है उसमें वो उसको मजबूती दे और उसको संभाले अपने पास, तो अच्छा है। वरना इस तरह से सब लोग अपने अपने हिसाब से खड़े हो जाएंगे और सब एक करोड़ रुपये का प्लान लेकर के घूमेंगे तो किस तरह से फ़ायदा होगा जमात को। तो इंशाल्लाह ये बात थी कि सुफरा के लिए हम इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से नई मस्जिद टीम के लिए तो सुफरा जानते ही है और उनकी दुआएं हमें बहुत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। हम पूरा उनके साथ ताउन, अखलाकी ताउन पहले करते हैं, फिर हमसे जो छोटी सी रकम होती है वो हम देते हैं। इंशाल्लाह हम हमारे जमियत अहले नडियाद में ये सिस्टम इंशाल्लाह इस रमज़ान में लाने की कोशिश करेंगे। हमारी एक मीटिंग अभी होगी इंशाल्लाह। उस मीटिंग में हम कई साल का जो हमारा ये ख्वाब था कि पूरे शहर में मस्जिदों में उलमाए किराम रमज़ान में न घूमे और जमात के जिम्मेदारों ने जहां ऑफिस मुतयन की है वहाँ ही बैठ करके वो अपना ताउन जमियत अहले नडियाद का ले ले और वो अपना वक्त बचाए और इज्जत और अखलाक के साथ खाना खा करके, रोज़ा छोड़ करके इनको वहाँ पर हम पहुँचाए। और हमारी यहाँ तक सोच है कि इंशाल्लाह एक जमियत की जो गाड़ी होगी उसमें नज़दीक के शहरों में अगर 5-10 सुफरा और 5-10 उलमा साथ में है तो उनको नज़दीक के शहरों में हम हमारी गाड़ी से पहुँचाए, क्योंकि अक्सर वक्त हो जाता है रात ईशा के बाद निकलना, सुबह सहरी पकड़ना, कितनी भागदौड़ी में लगे रहते हैं ये लोग। अल्लाह के दीन के लिए दौड़ते हैं और अल्लाह के दीन के लिए आते हैं, तो इनके लिए हमारा एक अखलाकी रवैया मजबूत होना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ आप तमाम उलमाए किराम से कि इसके मुतालिक भी हमें मशवरा दे और हमारी ये सोच अगर आप लोगों को वाकई में ऐसा लगती है कि इस सोच पर आगे होना चाहिए तो आप हमारे लिए भी सजदों में दुआ करें, अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।